अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल नसमनल आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस सीरियल की आखिरी किस्त में अब देखेंगे कि इस मासूमा का अंजाम क्या होता है। मासूमा जो कि अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश हो चुकी है क्योंकि इसे जुईब ने मशवरा दिया था कि वो अपना साइड बिजनेस शुरू करे। इस बात से इसकी अक्ल पर गहरा असर पड़ता है और जुईब अपने पार्टनर का इंतखाब भी अपनी मर्जी से करता है। इसी वक्त मासूमा हंसी खुशी साइन कर देती है, लेकिन ये नहीं जानती कि इसके साथ क्या होने वाला है। इस दौरान तोकीर मियां के घर जाकर जुईब की वालिदा और बीवी ने शिकायत की थी कि मासूमा जो उनके शौहर के साथ ताल्लुक रखती है उनके शौहर को अपने इशारों पर नचाती है। ये शिकायत तोकीर मियां के जहन में गहरा असर डालती है। फिर एक दिन जब तोकीर मियां घर वापस आते हैं और जुईब को अपने घर में देखकर और ख़ास तौर पर मासूमा के साथ बैठा देखकर वो हुक्के बके रह जाते हैं। जो वो औरतें कहने आई थीं वो बिल्कुल सच साबित होती हैं, झूठ नहीं था। मासूमा वाकई ऐसी ही है। ये मंजर देखकर तोकीर मियां का इस पर से एतमाद टूट जाता है कि इसकी मुझसे मोहब्बत नहीं थी। वो सोचने लगते हैं कि वो तो सिर्फ एक मोहरा था जो उसकी जिंदगी में आया था। इसके बाद वक्त गुजरता है और तोकीर मियां को यह भी मालूम होता है कि मासूमा उनके साथ एक बड़ी खेल खेल रही है। वो उनके पैसों से एक अलग बिजनेस शुरू कर रही है और वो भी छप कर। इसने अपने पैसे डॉलर्स में कन्वर्ट करके अपने फंड्स को महफूज कर लिया है। ये सब देखकर तोकीर मियां का एतमाद मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। वो समझते हैं कि मासूमा ने उनके साथ जो मोहब्बत दिखाई थी वो झूठी थी। इसी दौरान मासूमा जुईब से बात कर रही होती है कि इसकी सारी हकीकत सामने आ जाती है। टीटी आकर उनकी बातें सुनता है और उसके अपने मुंह से ये सब कुछ कन्फर्म हो जाता है। उसके बाद वो गुस्से से मासूमा के पास आकर उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है, मोहब्बत के जाल में तुमने मुझे ऐसा फंसाया है जिसका कोई वजूद ही नहीं था। इसके बाद वो मासूमा को याद दिलाता है कि तुम्हारी हरकतें मूसा के कत्ल से कम नहीं थी। मूसा मेरे नहीं था बल्कि इसे मारा गया है। फिर वो मासूमा को तलाक दे देता है और कहता है, तुम कातला औरत हो, तुमसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है जो पैसों के लिए दूसरों की जान ले लेती हो। वो इसका बाजू छोड़कर इसे जोर से धक्का दे देता है और कहता है कि अब तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है, तुम्हारी वजह से वो बच्चा मेरे पास ही रहेगा। इस वाक़ये के बाद मासूमा हुकू बेकौ रह जाती है और टीटी के जाने के बाद वो चलाती है और रोती है। वो अपनी किस्मत पर अफसोस करती है कि उसने जो सब कुछ किया था वो अब बर्बाद हो चुका है। इसका ख्वाब टूट चुका है और उसे एहसास होता है कि इसने एक बड़ी गलती की थी। इसके बाद वो सोचती है कि इसकी जिंदगी का मकसद क्या था और अब इसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा। इसी दौरान ओर्स के लिए ड्रामा सीरियल का इख्तिताम खुशगवार होता है। मूसा वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन मासूमा का बच्चा अब कीर और रेहाम का ही होगा। वो इसका नाम मूसा ही रखेंगे और उनकी कहानी इसी मकाम से शुरू होगी जहां से उन्होंने अपनी खुशी की जिंदगी का आगाज किया था। रेहाम भी कीर मियां को मुआफ कर देगी और उनकी जिंदगी एक नए अंदाज में शुरू होगी। लेकिन मासूमा की हालत का क्या होगा? वो अब अकेली रह जाएगी या फिर इसकी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा? इस सवाल का जवाब हमें ड्रामा सीरियल की अगली किस्त में ही मिलेगा। ओर्स, आपको क्या लगता है? क्या रेहाम और टीटी के पास बचा आ जाएगा? क्या रेहाम बेगम को टीटी को मुआफ कर देना चाहिए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी दौरान ओर्स की नज़र में एक और अहम सवाल आता है, क्या मासूमा का ये अमल इसके मुस्तकबिल को संवार सकेगा? अब फिर ये इसके लिए मजीद मुश्किलात का बाइस बनेगा। हमें ये जानने का इंतज़ार है कि इसकी ज़िंदगी के अगले मोड़ पर क्या होता है। आखिरकार इस ड्रामा सीरियल का पैगाम यह है कि इंसान की ज़िंदगी में मोहब्बत, एतमाद और ईमानदारी की बड़ी अहमियत है। जब इंसान अपने जज्बात और फैसलों को बेवकूफ़ी से चलाए तो इसका नतीजा अक्सर तबाही की सूरत में निकलता है। मासूमा की कहानी इस बात का वाज़े इशारा है कि ज़िंदगी के अहम फैसले हमेशा सोच समझकर और ईमानदारी से किए जाएं ताकि इसके नताइज खुशगवार हों। तो कीर मियां और जुईब की कहानी इस बात का सबूत है कि वक्त के साथ साथ इंसान का किरदार बदल सकता है और उसके फैसले इसकी ज़िंदगी के रास्ते मुतय्यन करते हैं। उनके दरमियान जो गलत फहमियाँ थीं वो अब ख़त्म हो चुकी हैं और दोनों अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रेहाम और कीर की कहानी इस बात को साबित करती है कि मोहब्बत और ताल्लुकात में एतमाद और समझौते की बड़ी अहमियत होती है। अगर दोनों एक दूसरे को मुआफ़ कर दें और एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करें
تو وہ ایک نئی اور خوشحال زندگی کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے اب دیکھتے رہیے۔